अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हसनैन लियाकत, और जितने भी लोग नए इस चैनल पे आ रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज बात करेंगे उसामा मीर के हवाले से। क्या उसामा मीर को मौका देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? एक नई डिबेट स्टार्ट हो चुकी है और शादाब खान को वापस लाने के हवाले से एक डिबेट स्टार्ट हो चुकी है। देखिए जी, मैं आपको सिंपल सीधी खरी खरी बातें सुनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उसामा मीर को हमने कहां कहां पर मौका दिया और क्यों दिया। देखिए, पहले तो उनको मौका मिला, आपने देखा होगा शारजाह में वो अफगानिस्तान के खिलाफ मौका मिला, वहां पे भी वो कैपिटलाइज नहीं कर सके, क्योंकि एक लेगी जो होता है ना, उसको वो एकदम से आके क्रिकेट पे कब्जा नहीं कर लेता। उसको कुछ टाइम चाहिए होता है एक्यूरेसी के लिए, मोमेंटम के लिए, और उसके साथ साथ एक नया इन्वायरमेंट होता है। ये जो इंटरनेशनल का इन्वायरमेंट है, इसमें उसको एडजस्ट होना पड़ता है। शारजाह में उनको मौका मिला, वो परफॉर्म नहीं कर सके। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सीरीज थी हमारी, लाहौर में उनको मौका नहीं मिला, रावलपिंडी में मौका मिला। वहां पे भी वो उस तरह की जिस तरह आप हिंदी में कहते हैं ना, महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस वो नहीं दे सके। इसके बाद उनको मौका मिला बेंगलोर में। बेंगलोर में उनको मौका मिला, एक तो उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया, ऊपर से आपके मुताबिक उन्होंने हौसला अफजा बॉलिंग तो नहीं की, लेकिन मेरे मुताबिक उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और अच्छी गेंदों पर उनको शॉट्स लगे, क्योंकि पिच ऐसा था, इन्वायरमेंट ऐसा था, ग्राउंड ऐसा था। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि उनको शारजा में जो मौका मिला, पिंडी में मौका मिला और बेंगलोर में मौका मिला, इसमें ममासलत क्या है। शारजा का ग्राउंड एक छोटा सा ग्राउंड है और वहां पे स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं मिलती है। स्पिनर जब आपका फ्लाइट देता है, बल्लेबाज अगर 2 3 4 कदम आगे आ जाए, उसको खेले, तो कैच करने का चांस नहीं होता, और कुछ ऐसा ही हुआ उसामा मीर के साथ भी। अब अगर पिंडी की बात की जाए, लाहौर में हमने मौका दिया शादाब खान को और पिंडी में हमने मौका दिया उसामा मीर को। और उसकी रीजन भी यही थी कि शादाब खान को बैठाया जाए, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लाहौर में भी उनके खिलाफ न्यूजीलैंड भाई अच्छा खेले, और पिंडी में हमने उसामा मीर को आजमाया। अगेन छोटा ग्राउंड था, उसामा मीर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, गेम्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सके। और बेंगलोर बेंगलोर के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है कि बेंगलोर की बाउंड्री भी छोटी है, बेंगलोर की आउटफील्ड भी बहुत ही फास्ट है, और बेंगलोर की जो एयर है उसमें बॉल जो है वो ट्रेवल बहुत ज्यादा फास्ट करता है। तो इस वजह से हमने उसामा मीर को वहां पे खिलाया, कोई उनकी हमदर्दी में, या जो हम बहुत ज्यादा कह रहे थे उसामा मीर को वहां पे खिलाया जाए, इस वजह से नहीं खिलाया था। और बेसिकली वहां पे उनको खिलाया, और जब उनसे कैच ड्रॉप हुआ, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो गया। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे स्टीव स्मिथ, जो कि दुनिया में फैब फोर में आते हैं, बड़े बल्लेबाज हैं, उनको पहले स्लिप पे उन्होंने आउट करने की कोशिश की, बाबर आजम ने कैच ड्रॉप किया, और फिर उनको उन्होंने ट्रैप करके कॉट बिहाइंड कॉट एंड बोल्ड कर दिया। सो ये उनकी क्वालिटी थी जो उन्होंने की। और अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि क्यों क्यों हमने शारजा, पिंडी और बेंगलोर में उसामा मीर को खिलाया। शादाब खान शारजा में तो मौजूद थे, टीम की कैप्टनसी कर रहे थे, वहां पे वो साथ भी खेलते रहे। लाहौर में जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग की, अच्छी एग्जीक्यूट नहीं हो सका, हमने पिंडी में उसामा मीर को करवा दिया, और ये जस्टिफाई किया। ऐसे ग्राउंड्स में, लाहौर में, शारजा में, पिंडी में, शारजा में और बेंगलोर में खिलाने का मकसद ये था कि वो जो गेंद है उसको सेव करने के लिए हमें जस्टिफाई करना पड़ता है आवाम के सामने, क्योंकि ये जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिटेल्स हर शख्स आपको नहीं बताएगा। तो अब जो है वो पूरी कौम, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिएक्शनरी हैं, एकदम से रिएक्शन करते हैं, तो अब पूरी कौम ये कह रही है जी कि वापस जो है शादाब खान को ही लेके आ जाए, कम से कम वो फील्डर तो अच्छा है, कम से कम वो 20 30 रन बना तो लेता है। उसामा मीर ना फील्डर अच्छे हैं, ना 20 30 रन बनाते हैं, ऊपर से 80 रन भी दे देते हैं। तो भाइयों, कहने का मकसद ये है कि आपने जो जंपा को विकेट दिया, आप खुद ट्रैप हुए, आपके कप्तान किंग साहब उधर ही ट्रैप हुए, इफ्तिखार सामने लग रहा था, ट्रैप हुए। उसके बाद रिजवान को उन्होंने आउट किया, ट्रैप करके आउट किया। अपोजिशन जो है वो ट्रैप नहीं होती। याद होगा आपको कि एक बॉल पे चौका लगाया था वार्नर ने, और अगली गेंद पे बड़ा खूबसूरती से इनको ट्रैप करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बॉल थोड़ा सा ऊपर चला गया था, और वार्नर भी जो है वो उसको खेलने में उस तरह से कामयाब हुए थे। सो अगले बल्लेबाज जो है, अगली टीमों के बल्लेबाज आपके खिलाफ अच्छा खेलते हैं, इस वजह से उनके एक्सपीरियंस को हेल्प मिलती है। हम तो, हमारा तो रिकॉर्ड एक्सपीरियंस के खिलाफ बहुत ही पैथेटिक है। अगले मैच में मुझे लग रहा है कि हो सकता है उसामा को ड्रॉप करके शादाब को खिलाया जाए, या फिर नवाज को ड्रॉप करके शादाब को खिलाया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच है, चेन्नई में हेल्प मिलेगी। ये भी जस्टिफिकेशन हो जाएगी कि एक तरफ से शादाब भी चल रहे हैं, एक तरफ से उसामा मीर भी चल रहे हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है, आपने पहले पिच को देखना है, पहले कंडीशंस को देखना है, उसके बाद वहां की तमाम तर एवरेज को देखना है कि किस बॉलर की क्या एवरेज है, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। और जब इफ्तिखार जैसे लोग अच्छी बॉलिंग करवाएं, तो आप उनसे 8 नहीं बल्कि 10 ओवर करवा रहे हैं। उस दिन सबसे इकोनॉमिकल शहनशाह अफरीदी के बाद इफ्तिखार था, लेकिन कप्तान साहब हमारे जो है वो उनको 8 ओवर के बाद भूल ही गए। तो ये जो चीजें थी, मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग ये तशवीश का इजहार कर रहे थे कि उसामा मीर
कोई इतना अच्छा स्पिनर नहीं है। उसामा भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा किया, दी 100 में, वेटरनरी लास्ट में बहुत ही अच्छा किया, काउंटी क्रिकेट में बहुत ही अच्छा किया, तो वो आपकी टीम को भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपर लेग स्पिनर हैं। हमें शादाब के बल्ले के साथ 20 रन नहीं, बल्कि हमें शादाब की बॉलिंग में उससे 50 रन दे दे, 3-4 विकेटें ले ले या 2 विकेटें ले ले, हमें वो चाहिए। वो आपको आने वाले दिनों में अगर आपने उसामा मीर को खिलाया तो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।